नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी पेपर, जो आपका लास्ट जो पेपर बच रहा है वो अंग्रेजी का बच रहा है। तो अगर आप भी अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से आपको देखना है। छात्रों, इस प्रश्न पत्र से हम यहाँ पर सभी प्रश्नों और उनके आंसर देखने वाले हैं, जिससे कि आप कम समय के अंदर अपनी तैयारी कर सकें और आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अंग्रेजी का पेपर देखते हैं तो आपका अंग्रेजी का पेपर 4 सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले सेक्शन ए है। सबसे पहला जो सेक्शन ए है जिसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। अब ये जो पैसेज है, अब इस पैसेज को पढ़कर समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इसमें से निकालने होते हैं। तो यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, इनके आंसर इस पैसेज को पढ़कर आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आंसर यहाँ पर निकाल रखे हैं, तो आपको मैं डायरेक्ट पढ़कर आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड या फिर नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कॉटलैंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले मैंने पैसेज को पढ़ा था अच्छे तरीके से। पैसेज को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में सभी आंसर हल किए हैं। तो छात्रों, ये बहुत ही एक हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजी का पेपर बहुत सरल आता है अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना और समझना आता है तो, क्योंकि बहुत सारे पैसेज देखने को मिलते हैं और ग्रामरली क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं तो आसानी के साथ अच्छा कर सकते हैं बिना पढ़े भी। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वाज ही डिफीट, और यहाँ पर सेकेंड टाइम, 4 टाइम्स, मेनी टाइम्स और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, वो करेक्ट आंसर है वो मेनी टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में तीसरा, व्हाट डिड द स्पाइडर डू। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो इट ट्राई टू रीच द सेलिंग। तो यहाँ पर ये जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हु वाज रॉबर्ट ब्रूस। तो यहाँ पर ए किंग, ए टीचर, गॉड और ए सोल्जर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ए किंग, यानी कि ये वाला ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में गिव अपोजिट ऑफ सैड। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड आपको बताना है किसका, सैड जो मीनिंग है इसका आपको अपोजिट बताना है। तो आपको पता होगा अपोजिट का जो सैड होता है वो हैप्पी। तो हैप्पी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके ये 5 नंबर का आपके पक्के हो जाते हैं, अगर आप सारे प्रश्नों के सही जवाब दे दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने जैसे कि बताया था कि आप अगर इंग्लिश पढ़ना समझना जानते हैं तो आसानी के साथ अच्छे करके आ सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो भी आपका पैसेज देखने को मिलेगा, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, इसको पढ़ना है, समझना है और यहाँ से इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, रॉबिन्सन क्रूज लाइव्ड। तो यहाँ पर इन अ फॉरेस्ट ऑन इन आइसलैंड, और तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑन एन आइसलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, द विल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिंसल बिकॉज। तो यहाँ पर इसमें भी कौन सा आंसर रहेगा, द मैन वेयर फ्राइटनेड बाय द फायरिंग ऑफ द गन। तो यहाँ पर ये डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में व्हाट वेयर द विल्ड मैन डूइंग। तो यहाँ पर एंजॉइंग अ फीस्ट एंड डांसिंग अराउंड द फायर। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड क्रूज कॉल द प्रिसनर फ्राइडे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, बिकॉज ही वाज फाउंड ऑन ए फ्राइडे। तो यहाँ पर इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी, इसका सैड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न 2 बार आ गया, यहाँ पर मतलब पहले सैड का पूछा था, अब हैप्पी का पूछा, तो हैप्पी का सैड हो जाएगा, सैड का हैप्पी होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर का हो जाता है कंप्लीट। आप सेक्शन बी देखिए, अब सेक्शन बी में फिर से आपको पैसेज देखने को मिलेगा।
तो इसका थोड़ा सा पैसेज है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो यहाँ पर भी कुछ अलग तरीके से आपको करना होगा इसको। तो इसमें क्या है, सप्ली सुटेबल टाइटल, यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ना है और ये जो पैराग्राफ है किस टॉपिक पर है इस टॉपिक को समझना है और उसका एक शीर्षक देना है, यानी कि टाइटल, जिसे हम इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं, हिंदी में शीर्षक बोलते हैं। आपने गद्यांश पद्यांश आप पढ़ते होंगे, अपठित गद्यांश करते होंगे हिंदी में। तो उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना है, एक सुटेबल टाइटल देना है किस टॉपिक पर ये पैराग्राफ है। और इसके बाद में मेक नोट्स ऑन दिस पैसेज। तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना है और आपको एक नोट्स तैयार करना है, जिसमें से जो मुख्य पॉइंट हैं वो निकाल कर आपको, जैसे कि 5-6 लाइन का आपको एक नोट्स तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों प्रश्नों के आंसर देना है और आपका 4 नंबर का ये रहने वाला है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन निबंध वगैरह। यहाँ पर मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू आर अनुश्री स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू ग्रांट यू 3 day लीव्स। तो यहाँ पर ये जो लीव की एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन जब भी आती है परीक्षा में, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन, उसमें जो नाम दिया है उसी नाम के अनुसार आपको एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में वही नाम लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वही स्कूल लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वही चीज लिखनी होती है। और 3 दिन की लिखना है तो 3 ही दिन की लिखना है, 2 दिन की आपको नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज एप्लीकेशन लिखने से पहले ये चीजों को नोटिस आपको अवश्य कर लेना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या नाम दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो तब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक लेटर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक फॉर्मल आता है तो एक इनफॉर्मल लेटर भी आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5वां, राइट ए आर्टिकल ऑन ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड। और इसके बाद में राइट एन, इसके अथवा में है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 180 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको या तो ट्री के संबंध में आपको एक आर्टिकल तैयार करना है, आर्टिकल आपको लिखना है ट्री के संबंध में, या फिर आप इसमें से ऐसे यानी कि निबंध आप लिख सकते हैं इन टॉपिक्स में से कोई से भी टॉपिक पर। तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन फेस्टिवल, माय बेस्ट फ्रेंड, माय हॉबी। तो आपको जो भी निबंध आ रहा है वो लिख सकते हैं, या फिर आपको ट्री के संबंध में पैराग्राफ आपको याद है और आप अच्छा इंग्लिश जानते हैं तब भी आप बनाकर लिख सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन सिर्फ आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश लिखना और उसकी ग्रामर का ज्ञान आपको होना अवश्य। ग्रामर का ज्ञान होगा आपको तभी आप लिख पाओगे। इसके बाद में सेक्शन सी हम देख लेते हैं बिना किसी टाइम गवाए, लेकिन इससे पहले एक इमेज देखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है तो यहाँ पर एक आपको इमेज देखने को मिलता है पेपर में। अब इसको क्या करना है, इसको आपको देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है इस इमेज में आपको क्या क्या दिख रहा है, और इस इमेज को देखकर समझकर इसमें हो क्या रहा है उस हिसाब से आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है और आप इंग्लिश लिख सकते हैं, देखकर किसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं तो वो आप लिखना है, तो इसको समझकर इंग्लिश में लिखना है। इसमें क्या क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, तो और सारी चीज़ें देखकर आप लिख सकते हैं। और वही मैंने बताया है कि आपको ग्रामर आना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर इंग्लिश पेपर दे रहे हैं तो ग्रामर आपको आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिना पढ़े भी। अगर आपने तैयारी नहीं की है तब भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन सी में क्या आता है, सेक्शन सी में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हितेश इज इंजीनियर इन द यूके। तो इसमें आपको क्या बनना है, इसमें आपको भरना है AN, द में से कौन सा बनना है, एन बनना। अब एन क्यों भरना है, तो यहाँ पर ये इसके लिए भी आपको ग्रामर पढ़ना होगा। अगर मैं इसमें बताऊंगा कि क्यों भरना है तो मुझे ग्रामर समझाना पड़ेगी, और ग्रामर समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें एन भरना है। और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर इसमें सम एनी में से कौन सा भरना है, एन ही भरना है। इसके बाद में वी टू वॉच ए मूवी यस्टरडे, इसमें वेंट भरना है। और हाउ पेजेस डू यू रीड एवरी डे, मच मैनी में से मैनी भरना है। फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट,
तो इसमें आपको इज बनना है, तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और इसके बाद में इसकी जगह इंग्लिश भी आ सकता है, ऐसा नहीं, इंग्लिश भी आ सकता है, कोई और सब्जेक्ट भी आ सकता है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो इसमें बाय भरना है। इसके बाद में वी ओबे योर लीडर्स एल्डर्स मस्ट, इसमें आपको क्या बनना है, मस्ट बनना है। तो इस प्रकार से आपको सभी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आ जाते हैं डू एनी 5 डूज डायरेक्ट, यानी कि डूज डायरेक्ट आ जाएंगे, कोई 5 करना है और यहाँ पर भी आपको कोई 5 करना था। तो इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप सेक्शन डी में फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो यहाँ पर यह लिखा है 11 ईयर्स, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टीन्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो ब्रदर बोरिंग, तो इसमें आपको ये बनना है। इसके बाद में व्हाट डिड कलाम एज फादर टीच हिम, तो इसमें आपको क्या करना है, हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इसके बाद में विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, तो इसमें फ्रेंच आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। और अब इसके बाद में आज की जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। बाकी का मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाला हूं, लेकिन इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। और छात्रों, इसके अलावा बाकी के ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये आप एक बार देख लीजिए। सारे प्रश्नों के आंसर जो है अच्छे से याद करके आपको जाना है। ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और बाकी का साल भर जो आपने पढ़ा है, समझा है, अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से याद करके जाएं। बाकी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके आना है पेपर में, और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चनों की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से जो भी आपने साल भर मेहनत की है उसका अच्छे से रिवीजन करके जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।